कंप्यूटर एक बुद्धिहीन मशीन होती है। कंप्यूटर केवल उतना ही काम करता है जितना काम करने के लिए इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। हम इस चैप्टर में सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। सी लैंग्वेज एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सी भी क्या है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल की लैंग्वेजेस होती हैं, यानी इसमें जो भी हम कोड लिखते हैं वो 0 और 1 के रूप में लिखते हैं। कोई भी अगर हम कोड लिखेंगे, कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन देना होगा कंप्यूटर को, तो हम 0 और 1 के रूप में इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। वहीं जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये देखने में, लिखने पढ़ने में इंग्लिश लैंग्वेज के जैसी ही होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज का एक एग्जांपल है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस को 0 और 1 में लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का एक एग्जांपल है सी लैंग्वेज, जो कि हम पढ़ेंगे। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा कई सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++ है, जावा है, फोर्ट्रान है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। हम यहाँ पर सी लैंग्वेज के बारे में समझ रहे हैं। तो जो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता है। कंप्यूटर को हमेशा बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है। कंप्यूटर को ये हाई लेवल लैंग्वेज समझाने के लिए हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या काम करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है और कंप्यूटर उस कोड को समझ लेता है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं और हम थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया था डेनिस रिची ने। यहाँ पर ये फ़ोटो है, ये डेनिस रिची की फ़ोटो है। ये उन्होंने 1972 में इन्वेंट किया था। सी लैंग्वेज 1972 में इन्वेंट हुई। इसके बाद से इसका यूज़ आज तक हो रहा है। इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज की मुख्य विशेषताएं। सी लैंग्वेज की जो पहली विशेषता है वो है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि सी लैंग्वेज में अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो प्रोग्राम बनाया, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में बने प्रोग्राम को हम एप्पल के कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चला सकते हैं, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम उस प्रोग्राम को चला सकते हैं। इसको पोर्टेबिलिटी कहते हैं। दूसरा है मशीन लेवल प्रोग्रामिंग। मशीन लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब है सी भाषा को मशीन कोड में बदला जा सकता है, जिससे इसे हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट करने में सहायता मिलती है या इंटरेक्ट करने में सहायक बनाता है। अभी जैसा कि हमने समझा कि सी लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखा जाता है उसको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे ये हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तीसरा मध्यम लेवल लैंग्वेज। मध्यम लेवल लैंग्वेज का मतलब है सी भाषा में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको लो लेवल लैंग्वेज के काफ़ी पास लाती हैं। लो लेवल लैंग्वेज के गुण ये जो सी भाषा है ये रखती है। इसके साथ इसको लिखना और पढ़ना इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही किया जाता है। मतलब इसको अगर हम पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर ही कोड दिखाई देगा। तो इसमें कुछ उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस के भी गुण हैं और कुछ निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेजेस के भी इसमें गुण हैं, इसलिए इसको मध्यम लेवल भाषा भी कहा जाता है। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर की मेमोरी को सीधे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक गुण है। इसमें फंक्शंस का यूज़ होता है। फंक्शंस क्या होते हैं, अगर हम सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो रहा है, तो उस प्रोग्राम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो छोटा हो जाए, उसको हम इजीली लिख पाएँ। उसको हम अलग अलग खंडों में, अलग अलग हिस्सों में बांटकर लिख देते हैं, तो वो प्रोग्राम लिखना थोड़ा सरल हो जाता है, प्रोग्रामिंग सरल हो जाती है। तो ये सी भाषा की कुछ मुख्य विशेषताएं थीं। इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है ये ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम सी लैंग्वेज के बारे में आगे पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स समझेंगे।